हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम पढ़ेंगे एपिक। एपिक का मतलब होता है महाकाव्य। एपिक जो होता है वो महाकाव्य होता है। एक महाकाव्य कविता की एक लंबी कथात्मक कविता है जो आमतौर पर वीरतापूर्ण कार्यों और घटनाओं के बारे में होती है जो कवि की संस्कृति के लिए महत्वपूर्ण है। कई प्राचीन लेखकों ने गहन साहसिक कार्यों और वीरतापूर्ण कार्यों को कहानियाँ बताने के लिए एपिक कविता का उपयोग किया है। एपिक का मतलब ही महाकाव्य है। रामायण और जो महाभारत है ये एक एपिक है, मतलब महाकाव्य हैं जिसमें वीरतापूर्ण कार्य और जो हीरो हैं उनको दिखाया गया है, उनकी उपलब्धियों को दिखाया गया है। मैंने यहाँ पे खुद ही लिख रखा है द एपिक महाकाव्य शॉर्ट फॉर्म में कि द एपिक इज़ द ग्रेटेस्ट एंड मोस्ट सबलाइम फॉर्म ऑफ पोइट्री। ये जो फॉर्म ऑफ पोइट्री की ग्रेटेस्ट सबलाइम है, सर्वश्रेष्ठ पोइट्री की फॉर्म है। एन एपिक इज अ लॉन्ग पोएम सेलिब्रेटिंग द लाइफ, हीरोइक डिड्स एंड अचीवमेंट ऑफ अ नेशनल हीरो। जो एपिक है एक लंबी कविता है और एक राष्ट्रीय नायक के जीवन के वीरतापूर्ण कार्य और उपलब्धियों का जश्न मनाती है। ठीक है, इट इज़ अ लॉन्ग नैरेटिव पोएम ऑन अ ग्रेट एंड सीरियस सब्जेक्ट। यह एक महान और गंभीर विषय पर एक लंबी कथात्मक कविता होती है। द रेनेसेंस क्रिटिक्स रैंकेड इट इज़ द हाईएस्ट गेनर ऑफ पोइट्री। कविता का हाईएस्ट गेनर माना जाता है। आधुनिक आलोचकों ने इसको हाईएस्ट गेनर माना है। इन 3000 ईयर ऑफ लिटरेचर वी पोजेस नॉट मोर देन हाफ अ डजन रियली ग्रेट एपिक्स। साहित्य के 3000 वर्षों में हमारे पास आधा दर्जन से अधिक वास्तव में महान का महाकाव्य भी नहीं है, बहुत ही कम महाकाव्य हैं। देखिए, सबसे पहले जो मोस्ट फेमस है आप मैं उसको बता दूँ, आपको पूछा जा सकता है ये। देखिए, टाइटल है इलियाड, होमर है, लैंग्वेज ग्रीक है। ओडिसी है, इन्होंने होमर ने इसको लिखा है, ये भी लैंग्वेज ग्रीक है इसकी। देन आपका आइनाइड है, इसको वर्जिल ने लिखा है लैटिन लैंग्वेज में। बी वॉल्फ है, अनोन ने ये लिखा है ओल्ड इंग्लिश में। डिवाइन कॉमेडी डेंटे ने लिखा है लैटिन लैंग्वेज में। चलिए डेफिनेशन देख लेते हैं। द वर्ड एपिक इज डिराइव फ्रॉम द एंशिएंट ग्रीक एंड एडजेक्टिव एपिकोस विच मीन्स अ पोएटिक स्टोरी इन लिटरेचर। एन एपिक इज अ लॉन्ग नैरेटिव पोएम usually related to a person heroic deeds of unusual courage and unparalleled bravery. In order to depict this bravery and courage, the epic uses a grandiose style. इसकी हिंदी देखते हैं कि महाकाव्य शब्द प्राचीन ग्रीक शब्द एपिकोस से लिया गया है जिसका अर्थ है काव्यात्मक कहानी। साहित्य में कविता है जो आमतौर पर असामान्य साहस और अद्वितीय बहादुरी वाले व्यक्ति के वीरतापूर्ण कार्यों से संबंधित होती है। जो हमारी रामायण और महाभारत हैं इसमें भी वीरतापूर्ण कार्य को दिखाया गया है, इसीलिए हम उनको महाकाव्य भी बोलते हैं। इस बहादुरी और साहस को दर्शाने के लिए महाकाव्य एवं भव्य शैली का क्या करता है, इसमें भव्य शैली का उपयोग होता है। महाकाव्य को लिखते समय इसमें भव्य शैली का उपयोग होता है। देन आपका है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एपिक, रिटन इन अ फॉर्मेट एलिवेटेड डिग्निफाइड स्टाइल। ये उच्च गरिमामय शैली में लिखा गया है। थर्ड पर्सन नरेशन विथ एन ओमनिशिएंट नैरेटर, थर्ड पर्सन में लिखा जाता है। बिगिन्स विथ इनवोकेशन टू अ म्यूज हु प्रोवाइड्स इंस्पिरेशन एंड गाइड्स द पोएट। इसकी जो शुरुआत होती है एक ऐसे कवि के आह्वान से होती है जो कवि को प्रेरणा और मार्गदर्शन प्रदान करता है। उसके बाद है आपका इंक्लूड्स अ जर्नी दैट क्रॉसेस अ वैरायटी ऑफ लार्ज सेटिंग एंड टेरेंस। इसमें जो है एक ऐसी यात्रा शामिल होती है जो विभिन्न प्रकार के बड़े परिवेशों और इलाकों को पार करती है। टेक्स प्लेस अक्रॉस अ लॉन्ग टाइम स्पेंस एंड और इन अ एरा बियॉन्ड द रेंज ऑफ लिविंग एम। ये लंबे समय के अंतराल में या जीवन की सीमा से पार एक युग में होता है। इंक्लूड्स अ जर्नी दैट क्रॉसेस अ वैरायटी ऑफ लार्ज सेटिंग एंड टेरेंस। टेक्स प्लेस, ये हमने पढ़ लिया है। फीचर्स अ सेंट्रल हीरो हु इज इनक्रेडिबली ब्रेव एंड रिजोल्यूट।
includes a obstacle and or circumstances that are supernatural or otherworldly so as to create almost impossible odds against the hero, reflect concern as to the future of a civilization or culture। इसमें केंद्रीय नायक होता है, एक ऐसा नायक जिस पे सारी कहानी उस पे उसके इर्द गिर्द होती है, और जो अविश्वसनीय जिसको हम विश्वास नहीं कर सकते वो बहुत ही बहादुर और दृढ़ संकल्प होता है। इसमें बाधाएं होती हैं, परिस्थितियाँ शामिल होती हैं। परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं इसमें शामिल जिसमें बाधाएं उत्पन्न करती हैं नायक के लिए। साथ में यह जो महाकाव्य होती हैं ये सभ्यता और संस्कृति को भी भविष्य की चिंता को प्रतिबिंब करती है। जो हमारी संस्कृति होती है उसको भी लेके आगे भविष्य के लिए ये लिखी जाती है, ताकि आगे जो लोग हैं इसे पढ़ें तो वो समझ सके अपनी संस्कृति को। इसको मैं बताऊंगी फीचर्स ऑफ मेन कैरेक्टर्स इन एपिक पोएट्री। द हीरो इज ऑफ नोबल बर्थ। नायक का महान मूल्य का है। जो नायक है उसकी जो उसका बर्थ हुआ है, उसका जन्म हुआ है एक महान कार्य के लिए हुआ है। ही कुड हैव सुपरमैन कैपेबिलिटी। उसके पास सुपर ह्यूमन कैपेबिलिटीज होगी, वो किसी भी बाधा को दूर कर सकता है या किसी भी समस्या के सहने की क्षमता होती है। ही इज अ ट्रैवलर एंड ट्रैवलर टू फॉरेन लैंड्स। वह एक यात्री हो सकता है या विदेश यात्री होता है और विदेश भूमि की यात्रा करता है। ही इज अ मैचलेस वॉरियर एंड कुड फाइट सुपरनैचुरल बीइंग्स। यह एक ऐसा योद्धा होता है जो किसी भी अलौकिक प्राणी से ये लड़ सकता है। अलौकिक प्राणी का मतलब है यहाँ पे कि कोई भी सुपरनैचुरल जो पावर होती है वो उससे भी लड़ सकता है और उसको हरा सकता है। देन है आपका ही इज अ कल्चरल लेजेंड एंड पीपल सिंग इन हिज प्रेज। वह एक कल्चरल सांस्कृतिक लेजेंड है और उसकी प्रशंसा में गीत लोग गाते हैं। ही इज अ हम्बल सिंपैथेटिक एंड कॉम्पैशनेट फेलो। वह एक विनम्र सहानुभूतिपूर्ण और दयालु हम्बल व्यक्ति है और दयालु व्यक्ति होता है। उसके बाद ही इज हेल्पेड बाय सर्टेन सुपरनैचुरल फोर्सेस। इसकी जो कुछ अलौकिक शक्तियाँ हैं वो भी इसकी मदद करती हैं जीतने के लिए, और लास्ट में क्या होते हैं, जीत जाते हैं सभी सुपरनैचुरल पावर की वजह से। नोटेबल एपिक पोएट्स देखिए, होमर है द इलियाड, द ओडिसी। कालिदासा का है आपका कुमार संभवा। उसके बाद है आपका रघुवंशा। देन है आपका जॉन मिल्टन का पैराडाइज लॉस्ट, पैराडाइज रीगेन। वर्जिल का है द एनाइड और ओविड का है मेटामॉर्फोसिस। फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।